हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको होमवर्क में बुक एक्सरसाइज दी गई थी। तो बुक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ है, ठीक है। बुक के लास्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे लेसन वाइज आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपका पूरा सॉल्यूशन सही है, सिर्फ एक एमसीक्यू में प्रॉब्लम है, ठीक है। वो है एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 पेज नंबर 176। तो इसमें लिखा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई हाइट ऑफ एन इमेज। यानी कि हाइट के लिए कौन सा एट्रीब्यूट लगेगा। तो हाइट के लिए हाइट ही एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। एमसीक्यू 8 का आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपकी बुक में जो आंसर्स दिए हैं उनमें ये 8 वाला आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं उसको। चलिए अब आते हैं हम पेज नंबर 177 पे। तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए। तो आपके 4 क्वेश्चंस और उनके आंसर दिए हुए हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के, ठीक है। तो ये आपको बुक से ही लर्न करना है, नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे। तो इसका पहला क्वेश्चन लिखेंगे, नेम सम कॉमन इमेज फॉर्मेट्स। जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो लिख लीजिएगा, नेम सम कॉमन इमेज फॉर्मेट्स यूज्ड इन HTML पेजेस। ओके, चलिए अब आंसर लिखिए। देखिए इमेज के टाइप यानी कि इमेज के फॉर्मेट कई तरह के होते हैं, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP और इनके अलावा भी कई तरह की इमेजेस होती हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू ये काम करती हैं। जैसे अगर हम बात करें डिजिटल कैमरे की, तो डिजिटल कैमरे से जब हम पिक्चर क्लिक करते हैं तो या तो वो JPG फॉर्मेट में आती है या TIFF फॉर्मेट में आती है, ठीक है। डिपेंड करता है पिक्सल डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। तो हमें कुछ फाइल फॉर्मेट्स के नाम लिखने हैं, इमेज फॉर्मेट्स के, ठीक है। तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। आपको कितने लिखना है, JPG लिखना है, PNG, GIF, TIFF, यहाँ से आपको 4 लिखने हैं, ठीक है। इनके फुल फॉर्म्स भी लिखने हैं आपको, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल। तो चौथा वाला जो है TIFF, इसमें आपको लिखना है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, डबल F है तो फाइल फॉर्मेट होता है इसका, ओके। तो इन चारों को आप लिख लीजिए, ठीक है। एक BMP फाइल भी होती है, BMP देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे BMP का फुल फॉर्म क्या होता है, बिट मैप। BMP का फुल फॉर्म क्या है, बिट मैप, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इन HTML। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका आंसर लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे सबस्क्रिप्ट, पेज नंबर 175 निकालिए,
उसमें सबसे नीचे आपके दोनों टैग के बारे में लिखा हुआ है 175 पे। तो जिसके पास बुक नहीं है तो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सबस्क्रिप्ट, उसमें लिखेंगे अ टैग that puts that puts the character slightly below the line of regular text. ओके, सेकेंड हेडिंग डालेंगे इसकी एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, एग्जाम्पल नहीं, इसका सिंटैक्स है, एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, टैग का नाम लिखेंगे SUB सब, ठीक है, SUB, और बीच में फिर डैश डैश लगाएंगे, उसका क्लोजिंग पार्ट भी लगा देंगे SUB का, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे सुपरस्क्रिप्ट, इसमें लिखेंगे अ टैग दैट पुट्स द कैरेक्टर स्लाइटली अबव द लाइन, बिलो की जगह सिर्फ अबव है, अबव द लाइन ऑफ रेगुलर टेक्स्ट। तो इसका सिंटैक्स हम लिखेंगे SUP, बीच में डैश डैश कर देंगे, उसके बाद SUP क्लोज, ठीक है, ओके। और इसकी एग्जाम्पल में आप अगर लिखना चाहें तो पेज नंबर 175 के सबसे ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है, पेज नंबर 175 के सबसे ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द टैग यूज्ड टू इंसर्ट इमेज into a web page. Also state the significance of the attribute alt and src. in it. तो इसमें लिखेंगे एक टैग बनाएंगे, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे img, ठीक है। तो आगे लिखेंगे img टैग is used to insert images into a web page. फुल स्टॉप, न्यू लाइन से लिखेंगे alt attribute alt attribute is used to display the alternate text if the image is not found. ओके, उसके बाद लिखना है न्यू लाइन से src एट्रीब्यूट of the image tag is used. src attribute of the image tag is used to specify the location of the image. Specify the location of the image which is to be loaded into the web page. Which is to be loaded into the web page. Complete. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम कल करेंगे। लैब एक्सरसाइज आज का आपका होमवर्क है, इन आपको एक क्वेश्चन आंसर्स लिख के चेक कराने हैं और इसके साथ साथ आपके लिए एक प्रैक्टिकल भी दिया जाएगा छोटा सा, वो भी आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स आप वीडियो के साथ साथ लिखते जाइए।